सब कुछ मिला है आपको। जो देवताओं को नहीं मिला वो आपको मिला है। इससे बड़ी और कोई बात नहीं हो सकती। देवताओं को अमर कहते हैं, हमें मरणशील कहते हैं, लेकिन फिर भी हमें वो दिया है जो देवताओं को नहीं मिला। हर जगह कोई ना कोई मजबूरी लगा दी, लेकिन आपके साथ एक मजबूत पक्ष है। कि आप चाहो तो कुछ भी बन सकते हो, कुछ भी। निर्णय तुम्हारा है, क्योंकि भावों की दौलत तुम्हें मिली और भाव के अनुरूप जीने की मोहलत तुम्हें मिली। देवताओं को भाव तो मिलते हैं, लेकिन भाव के अनुरूप जीने की मोहलत, मोहलत समझते आप? उनको अधिकार नहीं मिला। वो संयमी की पूजा कर सकते हैं, तीर्थंकरों के लिए समोसरण की रचना कर सकते हैं, अष्ट महाप्रत्याहारियों की रचना कर सकते हैं, सिंहासन की रचना कर सकते हैं, छत्र का निर्माण कर सकते हैं, 35 प्रकार की वाणी का अतिशय वहां प्रकट कर सकते हैं, देवलोक का जो साम्राज्य है वो धरती पर उतार सकते हैं। वो अपने आराध्य के चरणों में पूरा देवलोक की संपदा को नेछावर कर सकते हैं। और उनकी वाणी का आनंद भी ले सकते हैं। लेकिन उनकी मजबूरी आ जाती है कि थोड़े बहुत भाव भी उठे ना उनमें, कि जैसा भगवान ने फरमाया है हम वैसा चल पड़े। ऐसे चलने की ताकत देवताओं में, वो आप में। ये आपका मजबूत पक्ष है। और समायक तो एक ऐसी अद्भुत चीज है, मुझे तो समझ में नहीं आता। कभी कभी सोचता हूं, सोचने को मजबूर हो जाता हूं मैं। जिन्होंने समायक को समझा होता ना, तो हमारी समाज में जो संप्रदाय का जहर बढ़ता ही जा रहा है, ये जहर कभी भी नहीं बढ़ता। जहरीला वातावरण हो रहा है। आप ये मत समझना कि वातावरण बहुत अच्छा है। जहां संतों को देख करके दरवाजा बंद करने लग जाएं कि मैंने अपने घर में इस संत को आने देना, इसको संत को आने नहीं देना, जब हम ये निर्णय करने लग जाएं कि मैंने इनको आहार पानी देना, इनको आहार पानी नहीं देना, जब हम ये सोचने लग जाएं कि उनके प्रवचन में हम जाएंगे, उन्हीं के प्रवचन में हम मंगल पाठ सुनेंगे, उन्हीं का प्रवचन सुनेंगे, वहीं समाहित करेंगे, इनके अलावा हम करेंगे नहीं, ये भाव आए कैसे? ये समाहित के भाव नहीं हो सकते, ये संप्रदाय के भाव तो हो सकते हैं। क्योंकि संप्रदाय, एक बात और बतला देता हूं, क्योंकि कुछ बातें मैं क्लियर कर दूं तो ज्यादा अच्छा रहेगा। संप्रदाय कोई बुरी चीज नहीं है। लेकिन संप्रदाय के साथ धर्म जुड़ा हुआ रहना चाहिए। संप्रदाय के साथ समायक जुड़ी रहनी चाहिए। जिस संप्रदाय से समायक निकल गई ना, वो संप्रदाय जहरीला बनेगा ही बनेगा। जिस संप्रदाय के साथ समायक जुड़ गई ना,
जिस संप्रदाय के साथ धर्म जुड़ गया ना, वहां के श्रावकों में, वहां के साधुओं में, वहां की साध्वियों में मैत्री भाव का झरना बहता है। क्योंकि इसको मैं क्लियर इसलिए करना चाहता हूं, संप्रदाय दीवार का प्रतीक है। किसका? दीवार। इसको और भी सरल परिभाषा बतला देता हूं। संप्रदाय ऐसा ही है जैसे हमारा तुम्हारा शरीर। ये जो शरीर है ना, आपकी जो आइडेंटिटी है, मेरी जो आइडेंटिटी है, मेरा जो शरीर का कलेवर है, मेरा जो शरीर का आकार है, रंग है, रूप है, कद काठी है, ये जो मेरा शरीर है, ये संप्रदाय का प्रतीक है। आप ये समझ लीजिए, क्योंकि संप्रदाय दिखाई देता है, धर्म हमेशा छुपा हुआ रहता है। और जिसको हम आप और समायिक मानते हैं ना, जैसे मैंने ये बाना पहन रखा है, आपने ये समायिक का परिधान पहन रखा है। और बताऊं एक और बात, मैं बात भूल ना जाऊं, मुझे यहां पर रोक करके रखना, कोई समझदार श्रावक हो, क्योंकि बात यह आ गई है, श्रावकों को वस्त्र बदलने की इजाजत है, महिलाओं को, है ना, तुम्हारे लिए तो केवल एक ही मुंह पट्टी काफी है, क्योंकि तुम्हें कुछ नहीं करना, तुम्हें केवल, इनके साथ तो बहुत बड़ा धंधा है, लो जी कपड़े उतारो, फिर नए कपड़े पहनो, समाज के कपड़े बदलो। मैं तुम्हें बताऊं एक बात, ये कपड़े बदलते हैं कोई बात नहीं, आपको केवल मुख वस्त्रिका इसलिए दिए, बस भगवान करे तुम अपनी जबान पे काबू रखो, बस बाकी सारा लफड़ा ही खत्म हो जाएगा। ये मुंह पट्टी इसलिए दी आपको, बस तुम अपनी ये संभाल लो, बाकी तो इनके कपड़े संभल जाएंगे। इनके कपड़े बेचारों के कई बार उतरते रहते हैं, कभी कभी तुम लोगों की वजह से उतरते रहते हैं, क्योंकि घर की मालकिन तुम हो, गृह लक्ष्मी आप हो, ये गृह लक्ष्मा नहीं है, लक्ष्मी आप हो। तो मैं ये कह रहा हूं कि कुछ व्यवस्थाएं हो सकती हैं, तो मैं फिर आ रहा हूं उस बात के ऊपर कि संप्रदाय ऐसा है जैसा हमारा शरीर, लेकिन धर्म ऐसा है जैसे इस शरीर में आत्मा। नहीं समझे? हमारे तुम्हारे इस शरीर की कीमत कब तक? जब तक इस शरीर में, बस ये तो आप भी मानोगे, आत्मा के साथ आप शिव हो, आत्मा निकल गई तो शव हो, आत्मा है तो मर्द हो, आत्मा निकल गई तो मुर्दा हो। शरीर बुरा नहीं, क्योंकि आत्मा को भी शरीर लगता है। जब तक संसार में आत्मा रहती है तो वो आत्मा बिना शरीर के नहीं रह सकती, हर हालत में, क्योंकि सिद्ध अवस्था में जाने से पहले आत्मा शरीर के साथ ही रहती है, चाहे किसी गति में रहे, किसी योनि में रहे, शरीर लगता है उसको, आहार लगता है उसको, पर्याप्तियां लगती हैं उसको। तो शरीर बुरा नहीं, बस ये शरीर आत्मा के बिना ना रहे, क्योंकि आत्मा के बिना शरीर में कीड़े पड़ जाते हैं, गंदगी, बदबू आने लग जाती है। ये तो आपने भी देखा होगा, मुर्दे में से थोड़ी देर के बाद क्या शुरू हो जाती है?
बदबू आनी शुरू हो जाती है। शरीर आत्मा के साथ हो, ये शरीर मूल्यवान है। संप्रदाय सामायिक के साथ हो, संप्रदाय मूल्यवान है। संप्रदाय और धर्म की एक युति और बतलाता हूं। संप्रदाय दीवार है, ये मैंने बोला। धर्म द्वार है। मकबरे में और मकान में क्या अंतर होता है? मकबरा किसको कहते हैं? कब्र किसको कहते हैं? मकबरा उसको कहते हैं जहां पर कोई द्वार नहीं है, कोई दरवाजा नहीं है, कोई खिड़की नहीं है, जहां केवल, और यह भी आपको मालूम होगा, कब्र केवल मुर्दे को दफनाने के काम आती है। कब्र केवल मुर्दे को दफनाने के काम आती है, और मकान जिंदा लोगों के रहने के काम आता है। और एक और बतला देता हूं बात, ये जितनी भी खिड़कियां हैं, ये जितने भी दरवाजे हैं, इनको थामने के लिए क्या चाहिए? दीवार चाहिए। क्योंकि कोई दरवाजा, कोई खिड़की बिना दीवार के रह ही नहीं सकती। हाँ, रह ही नहीं सकती। ये खिड़कियां, ये दरवाजे दीवार के सहारे ही टिके हुए हैं, ये अधर में नहीं टंगे हुए। तो इन दीवारों का उपयोग द्वार के काम में लाओ ना। इन दीवारों का उपयोग, कोई खिड़की खोलो, कोई दरवाजा बनाओ, कोई वेंटिलेशन रखो ना, जहां से सूरज का प्रकाश आए, जहां से ताजो हवा आए, शुद्ध हवा आए, फ्रेश एयर आए, सूरज की रोशनी आए। ये झरोखा इसलिए तो रखते हो ना, और ये दरवाजा इसलिए रखते हो ना आप, कि घर में अगर कुछ दुर्घटना घट जाए, अगर आग लग जाए, तो ये दरवाजा हमारे निकलने के काम आए। ये द्वार इसलिए है। तो यही बात कहना चाहता हूं कि बिना समाये के संप्रदाय मकबरा बन जाता है, कब्र बन जाती है, शव हो जाता है। अगर मैं दूसरी बात और कहना चाहता हूं, शायद तुम्हें हजम होगी या नहीं होगी, पर लेकिन जो बात मेरे दिल में आती है मैं कह देता हूं, और कहना भी चाहिए। कई लोग, उसमें साधु भी हैं, साध्वियां भी हैं, श्रावक और श्राविका भी हैं। कई लोग शर्मन संघ को ढीला कहते हैं, शर्मन संघ वाले ढीले। पर एक बात बताऊं आपको, शर्मन संघ वाले ढीले हैं, तभी हर साधु साध्वी को शर्मन संघ के स्थानकों में आने की इजाजत मिलती है। ये ढीला ढीला समझते हो आप? उदारता, ये लचक है हमारी, कठोरता नहीं है, ये लचक है, लचक, फ्लेक्सिबिलिटी। शर्मन संघ का श्रावक, शर्मन संघ का साधु हर किसी के लिए उदार बना रहता है, हर किसी के लिए खुला रहता है, हर किसी के लिए ओपन हार्ट, ओपन माइंड रहता है, हर किसी की सेवा करता है। और मैं तो एक बहुत बड़ी बात कहता हूं, जैन स्थानक केवल शर्मन संघ के ही हुआ करते हैं, बाकी तो सबके अपने अपने घर हुआ करते हैं।
जहां एक संप्रदाय के अलावा किसी और संप्रदाय के साधु को जाने की इजाजत नहीं, वो जैन स्थान को होता ही नहीं है। और कितनी गजब की बात है, जैन शरमन संघ का श्रावक कैसा भी साधु आ जाए उसकी क्रिया को पलवाता है, उसके अनुसार चलता है। वो कहते कि ये बंद कर दो, बंद कर देते। ये उदारता अगर किसी में है तो शरमन संघ के श्रावक और श्राविकाओं में है। हर किसी को एक्सेप्ट करने की ताकत है तो शरमन संघ के श्रावक श्राविकाओं में है। और ये जो इनके अंदर उदारता आई है, ये ऐसे नहीं आई, ये साधु साध्वियों से आई है। मैं यही कहना चाहता हूं और मुझे इस बात का गर्व है कि मैं शरमन संघ का संत हूं। मैं किसी ऐसे कट्टरवादी संघ का संत नहीं हूं जहां मैं लोगों को केवल अपने से और संप्रदाय से बांधना सिखाऊं। सभी के लिए हम सबके अनुसार व्यवस्था कर देते हैं। हमारे शरमन संघ के जैन स्थानकों में हर संप्रदाय का साधु, चाहे मंदिर मार्गी है, चाहे दिगंबर है, चाहे मूर्ति पूजक है, चाहे किसी भी गच्छ का, किसी भी संप्रदाय का साधु, हर संप्रदाय के संत का सम्मान मिलता है। ये उदारता है। हमारे शरमन संघ के स्थानकों में हर संप्रदाय के संतों के जयकारे भी लगे रहेंगे। ये उदारता कहां से आई है? ये हमारे श्रावकों की। यह है सामायिक का महत्व। यह सामायिक का असर है, क्योंकि शरमन संघ का निर्माण पदों के त्याग से हुआ है। 22 आचार्यों ने अपने अपने पदों से क्या दिया? त्याग पत्र दिया, तब जाकर शरमन संघ का निर्माण हुआ। यह संघ त्याग के ऊपर बना है, महत्वाकांक्षाओं के ऊपर नहीं बना। आप लोगों को हमारा ढीलापन नजर आता है, लेकिन यह आपकी फ्लेक्सिबिलिटी है, सभी को अपनाने की योग्यता है, यह आपकी तरलता है, यह आपकी सरलता है, और ये सभी को अपने अंदर समाने की योग्यता है। शरमन संघ तो भैया पानी की तरह है, जल की तरह है कि इसको लोटे में डालोगे तो लोटे जैसा हो जाता है, इसको गिलास में डालो तो गिलास जैसा हो जाता है। जय हो। मैं आप लोगों से इतना ही जरूर कहता हूं, हर साधु साध्वी की पूजा करो, लेकिन अपने प्रेम को इतना मजबूत बना लो, इतनी मैत्री भाव को इतना मजबूत बना लो कि आप उसके रंग में नहीं बल्कि आपके रंग में वो रंग जाए। क्या शब्द बोला मैंने? आप उसके रंग में नहीं बल्कि आपके रंग में वो रंग जाए। आपकी उदारता, आपकी पवित्रता, आपकी विशिष्टता का वो अनुभव करे और सोचने लगे कि ये श्रावक होकर के इतने उदार और मैं संत होकर के इतना छोटा, इतनी छोटी सोच मेरी। मैं उपाध्याय श्री प्रवीण ऋषि जी का एक प्रसंग पढ़ रहा था, जिस वक्त वो दिल्ली प्रवास में थे, 97 की बात है। त्रिनगर में चतुर्मास था उनका, आधा चांदनी चौक किया था, आधा त्रिनगर किया था। तो वहां पे उन्होंने महावीर कथा का आयोजन किया था। उस वक्त हम भी करोल बाग में थे, क्योंकि 97 में ही गुरुदेव का स्वर्गवास हुआ। तो आप देखना, गौर करना, क्योंकि कुछ चीजें जो दिल को छू जाती हैं और कुछ चीजें हैं
श्रमण संघ का संत एकदम डिस्क्लेमर जिसको बोलते हैं, सामने प्रकट कर देता है। वो उन्होंने प्रवचन में भी बोला इस बात को और उन्होंने किताबों में भी लिखा इस बात को। तो उस वक्त महावीर कथा में चंदन बाला का प्रसंग चल रहा था। वो कथा बड़ी गजब की सुनाते हैं, महावीर कथा उनकी बड़ी प्रसिद्ध है। तो चंदन बाला का प्रसंग था और लोग अभिभूत थे। तो स्वयं प्रवीण ऋषि जी महाराज एक वो लिखते हैं, वहां पर बोलते हैं वो खुद, कि समाज के कुछ पदाधिकारियों के साथ उनकी खटपट हो गई। क्या हो गई? खटपट। खटपट समझते हो सकता है विचारों का ना मिलना हो, कहां सुनी होगी, खटपट हो गई। क्योंकि मुझे इतना गुस्सा आ रहा था पूछो मत, और मैं आहार को जा रहा था, आहार को जा रहा था, अंदर से जला भुना था मैं। ये वो खुद बोल रहे हैं, अंदर से मैं जल रहा था, बड़बड़ा रहा था, समाज के संघ के पदाधिकारियों को कोस रहा था। और ये सोचते सोचते मैं एक बहन के घर पर गया। बहन का दरवाजा खुला था, दरवाजे पे खड़ी थी और उसकी आंखों में आंसू आए और कहने लगे, आओ इस युग के महावीर, आज मेरे घर में चंदन बाला के महावीर आए हैं। क्या बोला? चंदन बाला के महावीर आए हैं। यह शब्द सुनते ही प्रवीण बाबा की खोपड़ी खिसक गई। वो सोचने लगे, ये बहन मुझे क्या मान रही है और मैं अंदर से क्या सोच रहा हूं। मैं अंदर से चंडकोशिक बना हुआ हूं और ये मुझे भगवान महावीर मान रही है और बोल रही है कि मेरे घर चंदन बाला के भगवान आए हैं। तो ये बात इतनी स्ट्राइक कर गई दिमाग में, एकदम अंदर का मनोमालिन्य धुल गया कि महावीर ने तो कानों में कीले भी सहन किए, पांव पर अग्नि भी सहन करी, और तू समाज के बंधुओं की दो बातें सुनकर भड़क गया। धिक्कार है। और तू महावीर की कथा सुनाता है, फिर भी महावीर तेरे अंदर नहीं आया। धिक्कार है तुझको। देखा आपने, एक श्राविका के, एक बहन के कहने से माहौल बदल गया। मेरे बंधुओं, ये काबिलियत आपके पास भी है। जो साधु आपको कहता है कि जो संत ऐसा करता है उसके पांव मत छूना, उसको वंदना मत करना, उसके प्रवचन में मत जाना, आप ये कहना कि महाराज आप संत बने हो, आप बोल क्या रहे हो? आप जुदा होने की क्यों प्रेरणा देते हो? आप उन संतों के पास नहीं जाना। हम घर गृहस्थी में जाते हैं, हम घर गृहस्थी के संबंध हैं, वैश्यिक संबंध हैं, हम दुकान पर भी जाते हैं, झूठ भी बोलते हैं। आप हमें दुकान पर जाने को नहीं रोकते, आप हमें रिश्ते निभाने को नहीं रोकते, आप साधु संतों के बीच में रिश्ता बनाने से रोकते हो। क्यों? आप हमारी समाज की व्यवस्था मत गड़बड़ाओ प्रभु। और आप जिस समाज में बैठे हो, इस समाज ने आपको सम्मान दिया है। इस घर के मालिक कोई और है, आप मेहमान हैं, आपको पनाह मिली है। जिस थाली में खाते हो ना गुरुदेव, उस थाली में छेद मत करो। आपके मुख से मोहब्बत के शब्द सजते हैं, नफरत के बोल नहीं। आप बोल के तो देखो, डरने की जरूरत नहीं है। मैं सच कहता हूं, जब आपका दिल साफ है ना, तो डरने की कोई जरूरत नहीं। ये मत सोचना कि संत शराब दे देगा, ना 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 ना। अगर आप सही हो, आप 100% ईमानदार हो, तुम्हें कोई डरने की जरूरत नहीं। पर लेकिन आपके इस वाक्यांश से, आपके इस बोध से, क्या पता सामने वाले को बोध मिल जाए और वो सोचने लगे
ये श्रावक होकर के वास्तव में अपने माता पिता का और अपने सच्चे भाई और बहन का दायित्व निभा रहा है, मेरे भटकते हुए कदमों को थाम रहा है, संप्रदाय के जहर मेरे अंदर भर चुका था उसे ये अमृत बन के निकाल रहा है। तो मेरे बंधुओं, ये समायिक सिखाती है हमको, संप्रदाय के साथ समायिक को रखना। आप कभी भी गलती नहीं करोगे। और बताओ, संप्रदाय के साथ अगर समायिक रहेगी ना, तो आपको संतों में कमियां नहीं बल्कि खूबियां नजर आने लगेंगी। ये किसकी विशेषता? किसकी? समायिक की। समायिक आपको गुणग्राही बनाती है, गुण दृष्टा बनाती है। समायिक आपको गुण देखना सिखाती है। समायिक आपको यह कहती है कि इसकी आत्मा में, मेरी आत्मा में कोई कमी नहीं। समायिक तो अपने शत्रु के प्रति भी मैत्री भाव रखती है। यह समायिक का, अगर महावीर के पांव से अगर दूध की धारा बह रही है तो समायिक बह रही है। उस समायिक का प्रभाव है चंडकोशिया बदल गया, जीवन संवर गया, शूल पानी यक्ष बदल गया, अंदर का जहर निकल गया। मेरे बंधुओं, ये ताकत आपकी समायिक में है। और बताऊं, अगर हम संत लोग भी इस जाव जीवाई की समायिक की अगर हम पालना करें तो हम समाज को जोड़ने वाले बन सकते हैं, समाज को तोड़ने वाले नहीं बन सकते। क्योंकि समायिक कभी तोड़ती नहीं है, प्रेम कभी तोड़ता नहीं है, प्रेम तो जोड़ता है। और आपको गहरी बात बता देता हूं, जब तक हमारे शरीर में आत्मा है ना, तब तक हमारा रोम रोम जुड़ा हुआ है। रोम रोम, ये शरीर जो जुड़ा हुआ है ना हमारा और तुम्हारा, ये किसकी वजह से? हर रोम रोम में आत्मा का परमाणु है। हर रोम रोम में आत्मा का परमाणु है। कहीं पर भी ऐसी जगह नहीं है जहां आत्मा का परमाणु ना हो। हर जगह आत्मा का परमाणु है, हर जगह। और जैसे ही आत्मा निकल जाती है तो धीरे धीरे शरीर फटना शुरू हो जाता है। दूध जभी तक सलामत है जब तक उसमें, बोलो बोलो, जब तक उसमें खटास नहीं पड़ी है। गर्मा गर्म दूध में चाहे एक कढ़ाया भी दूध क्यों ना हो, उसमें नींबू की 2 बूंद ही काफी है, दूध फट जाएगा। ये आत्मा निकल गई, शरीर फट जाएगा। संप्रदाय से समायिक निकल गई तो झगड़ा हो जाएगा, बिगाड़ आ जाएगा, लफड़े शुरू हो जाएंगे, दीवारें खिंचनी शुरू हो जाएंगी। फिर आप चाहे कितनी समायिक करो, फिर चाहे तुम कितना ही प्रतिक्रमण करो, और फिर चाहे तुम कितनी भी वंदना करो, और चाहे तुम कितनी ही प्रत्याख्यान करो, उनसे आपको सद्गति मिलने वाली नहीं है। क्योंकि आपकी सद्गति सन्मति पर निर्धारित की जाती है, अच्छी सोच पर निर्धारित की जाती है, और अच्छी सोच समायिक से आती है। बस सीधी बात, आपन का कोई बहुत बड़ा फंडा नहीं। और देखिए आप, हमारे समायिक के 9 पाठों में, समय हो रहा है आपका, समायिक के 9 पाठों में 3 ही अनमोल रत्न हैं ना, 3 ही अनमोल रत्न हैं। बताओगे कौन कौन से? कोई बता सकता है? 3 पाठों में से 9 पाठ है ना, समायिक की कितनी है?
9 पाठ है ना, 9 पट्टियां बोलते हैं। 9 पट्टियों में केवल 3 पट्टियां ही महत्वपूर्ण है, जो सार है उसका। पता नहीं होगा आपको। सबसे पहले महामंत्र नवकार, दूसरा तीखुत्तों का पाठ, तीसरा नमोथुनम का पाठ। ये 3 अमृत हैं, अमृत। पूरे जैनत्व की परिभाषा है वहां। पंच परमेष्टि भगवान है वो, महामंत्र नवकार है वो। और तीखुत्तों का पाठ देखिए आप। इसकी व्याख्या कल करूं या थोड़ा सा ले समय? हाँ, संडे? अच्छा, मुझे वो संडे के सुनते लव चल दिया। हाँ, कोई बात नहीं। तो आप ये देखना, तीखुत्तों का पाठ हम क्या बोलते? तीखुत्तो अयाहिनाम पयाहिनाम करेमी। एक पाठ ये है। दूसरा पाठ है कल्याणम मंगलम देवियम चेयम। ये तीसरा पार्ट है। दूसरा पार्ट है सक्कारेमी सम्मानेमी कल्याणम मंगलम देव, नहीं, वंदामी नमनसामी सक्कारेमी सम्मानेमी। हाँ, ये चीज, ये 4 चीजें, वंदामी नमनसामी सक्कारेमी सम्मानेमी, ये। और उसके आगे 4 चीज है, कल्याणम मंगलम देवियम चेयम। फिर आता है पजवा स्वामी और उसके बाद आता है मथेन बंदामी। अब इसका बिल्कुल समझ जाओ, इसके अर्थ को मैं समझाना चाहता हूं कि क्या ग्रेटनेस है। और इसी पाठ में से हमें कुछ देना है और हमें कुछ लेना है। इसी में देना भी है और इसी में लेना भी है। 3 बार तीखुत्तो अयाहिना पयाहिना करेंगे। प्रदक्षिणा करने की कला मालूम है आपको? वंदना करने की कला। आज एक और महत्वपूर्ण बात बता देता हूं। जिनका पेट निकला हुआ है वो तीखुत्तों के पाठ की आराधना कर ही नहीं सकते। उनका जी ये क्या पंगा खड़ा कर दिया। हाँ, और आपको गहरी बात बता देता हूं, जिन शासन से जुड़े हुए व्यक्ति का पेट निकला हुआ नहीं होना चाहिए, यहां संतों के भी बाहर में आ जाते हैं। क्या आप कह सकते हमारा थारा बाहर नहीं आ रहा इसलिए बोल रहे आप? पर लेकिन एक बात कहता हूं, अगर पेट बाहर आया है तो कहीं कुछ ना कुछ खाने पीने में गड़बड़ तो है। क्योंकि वो विधि जो मैं बतला रहा हूं आपको, वंदना की विधि जो बतला रहा हूं, आपको सीधा खड़ा होना है और अपने पंजों के बीच में 6 अंगुल का अंतर रखना है। पैरों के आगे के अंगुल में 6 अंगुल का अंतर रखना है। एड़ियों के बीच में 4 अंगुल का अंतर रखना है। फिर थोड़ा सा श्वास खींचना है और आपको अपने पांव नजर आने चाहिए। और ये यूं चला है ना, यूं। तो जब हम श्वास लेते हैं और जब हम श्वास छोड़ते हैं, तो श्वास लेते और श्वास छोड़ते वक्त यहां प्रदक्षिणा होनी चाहिए। और जैसे ही करेमी का पाठ आता है, दोनों घुटने जमीन को टच होने चाहिए और ये दोनों हाथ जुड़े हुए रहने चाहिए और ये दोनों अंगूठे इसके साथ जुड़े हुए रहने चाहिए। और हमारा ये बीच का जो हिस्सा है, ये आपके इन दोनों के बीच में होना चाहिए, दोनों के बीच में होना चाहिए। और सिर टच ना करे,
इस चीज का ध्यान होना चाहिए। और उसी वक्त वहां झुके झुके बोलना है, वंदामि नमस्सामि सत्कारेमि सम्मानेमि। उसके बाद उठना है और घुटनों के बल जैसे यूं ऐसे हाथ फैलने हैं, कल्याणम मंगलम देव्यम चेय्यम, और फिर तुरंत पजवा स्वामी मथेन बंदामी। आज ये पूरा लॉजिक है। ये बंदामी का मतलब जानते हो आप? बंदामी का मतलब आप बोलते हो वंदना करता हूं, राइट? लेकिन बंदामी का मतलब है कि हे गुरुदेव, हे अरिहंत परमात्मा, मैं आपको अपनी बुद्धि समर्पित करता हूं। बंदामी का मतलब है बुद्धि। ये खोपड़ी दो, जिस खोपड़ी ने तुम्हारा घर जला रखा है, समाज में लड़ाई करवा रखी है, पहले ये खोपड़ी वहां देव बंदामी, यानी मैं अपनी बुद्धि समर्पित करता हूं। मैं सोचूंगा नहीं, तर्क नहीं, क्योंकि बुद्धि में तर्क है, विचार है, कुछ ना कुछ शंकाएं हैं। लेकिन जब मैं अरिहंत परमात्मा पर, जो आत्मा का स्वरूप है, जो निर्ग्रंथ है, जो धर्म है, जिन प्रज्ञप्त धर्म है, मैं उसको समर्पित हो रहा हूं, बुद्धि को समर्पित करता हूं। बंदामी नमस्सामि, मैं अपनी काया को नमस्कार करता हूं। क्योंकि जैसे आप नमस्कार करते हो ना, नमस्कार नमस्सामि, नमस्कार करता हूं, तो अंग झुकने लगते हैं, शरीर झुकने लगता है। नमस्सामि सत्कारेमि, यानी मैं अपना ऐश्वर्य, अपना वैभव, जो मेरी पहचान बनी हुई है समाज के अंदर, वो भी मैं आपके चरणों में समर्पित करता हूं। सत्कारेमि सम्मानेमि, मैं अपने अभिमान को समर्पित करता हूं। मैं अपना सारा सम्मान, क्योंकि आपसे बड़ा सम्मान है प्रभु कोई नहीं। आपके सम्मान के आगे तो मेरा कुछ भी नहीं है। तुम्हारी पूजा तो सत्येंद्र करता है, देवता करते हैं। आपके हर कल्याण के ऊपर तीनों लोकों के अंदर सुख शांति आ जाती है। कहां आप, कहां मैं तो तुच्छ हूं। ये सब कुछ वैभव, सब कुछ मैं आपको समर्पित करता हूं प्रभु। जब ये समर्पण आता है ना, तो फिर क्या आता है? कल्याणम। आप कल्याण रूप हो, आप आनंद का रूप हो, आप सुख का रूप हो। कल्याणम मंगलम, आप मंगल हो, आप दिव्य हो। कल्याणम मंगलम देवीयम, आप डिवाइन पावर हो, देवीय शक्ति हो, परम शक्ति हो। आपके साथ जुड़ने से तो प्रभु जो आपके अंदर है ना, वो मेरे में ट्रांसफर होने लग जाता है। क्योंकि हम आपको मानते ही इतनी दीवानगी के साथ हैं, इतनी दीवानगी से मानते हैं हम आपको, कि आपके अंदर रही ही ऊर्जा हमारे अंदर आ जाती है। वो आपकी कृपा से दिव्य शक्ति मिलती है। देव्यम चेय्यम, आप ज्ञान रूप हो, आप बोध रूप हो। पजवा स्वामी, हाथ फिर जुड़ गए। पजवा स्वामी का संस्कृत रूप होता है पर्युपासना। पर्युपासना, परि जमा उपासना। परि कहते चारों तरफ से, मैं आपकी ऊर्जा में, मैं आपके मैत्री भाव में, मैं आपके अनंत करुणा में, दसों दिशाओं से आपकी कृपा बरस रही है। मथेन बंदामी, ये क्या है? मथेन बंदामी का मतलब धन्यवाद, कृतज्ञता, थैंक्स अ लॉट, बिग थैंक यू। हे प्रभु, दिल से शुक्रिया, दिल से धन्यवाद। इस घोर कलयुग के अंदर मुझे आप मिले, अरिहंत मिले, 36 गुणों के धारी गुरु मिले। आपको एक गहरी बात और बतलाना चाहता हूं।
तीर्थंकरों की कितनी जबरदस्त पावर है। प्रदक्षिणा क्यों की जाती है मैं बता रहा हूं। जब हम प्रदक्षिणा करते हैं, क्योंकि हम यूं प्रदक्षिणा करते हैं, अब तो जब तीर्थंकर होते हैं तो हम उनकी यूं प्रदक्षिणा करते हैं, दोनों में अंतर है। जब मौजूद होते हैं समोशरण में तो हम यूं प्रदक्षिणा करते हैं, और जब नहीं होते हैं तो हम प्रदक्षिणा कैसे करते हैं, यूं। क्यों करते हैं? क्योंकि भगवान कहां विराजमान है? यहां। तो हम इसकी प्रदक्षिणा करते हैं क्योंकि भगवान यहां विराजमान है। यहां रखोगे ना। अब बताओ, भगवान आपके अंदर हो तो आपके मुख से गाली निकलेगी क्या? जल्दी बोलो। भगवान अंदर हो, इस साधु को वंदना करूं या ना करूं, ये भाव आएंगे क्या? क्योंकि फिर साधु को आप संप्रदाय से नहीं देखते, फिर साधु में महावीर देखते हो आप, साधु में आप अरिहंत परमात्मा देखते हो आप। अरे देखने की कला तो देखिए आप। तो कहते कि चमरेंद्र, चमर चंचा राजधानी का इंद्र है चमरेंद्र, और वो भवनपति है, नीचे है। उसका जन्म हुआ तो जैसे जन्म हुआ तो उसको अपने ज्ञान में देखा कि सकेंद्र मेरे से ऊपर है। पता नहीं क्या हुआ उसको, होता है कईयों में। उसके मन में नफरत आ गई, कहा कि ये मेरे से ऊपर क्यों है? क्योंकि वो देवलोक का इंद्र है सकेंद्र, और चमरेंद्र भवनपति है, जमीन के नीचे का देवता है, इंद्र है। मन में आई कि इसकी टांग खींच दूं, इसको मैं नीचे ले आऊं, इसको मैं नीचे गिरा दूं, क्या करूं, कैसे करूं। पर पता लगा कि नीचे का इंद्र कभी ऊपर जा ही नहीं सकता, कसमसा के रह गया। एक से सूचना मिली, एक तरीके से जा सकते हो क्या? हाँ, अगर कोई होने वाला तीर्थंकर, उसकी तुम 3 परिक्रमा काट लो तो उनके अंदर रही हुई जो पावर है वो आ सकती है, और उस पावर से तुम देवलोक में ऊपर जा सकते हो। नहीं तो ऐसे जा नहीं सकते, वहां बाउंड्री लगी हुई है, कोई वहां हस्तक्षेप नहीं है। पहुंच गया जी। उस समय सुसुमार नगर के उद्यान में भगवान महावीर साधना कर रहे थे, और साधना का 11वां वर्ष चल रहा था उनका। ये भगवती सूत्र की व्याख्या कर रहा हूं, भगवती सूत्र में ये वर्णन आता है, मैं कोई अपनी तरफ से नहीं बोल रहा हूं। तो वहां 11वां साल है साधना का, भी केवल ज्ञान नहीं हुआ प्रभु को, साधना का 11वां साल चल रहा है। तो भगवान को जैसे ही देखा चमरेंद्र ने, जैसे उनको ऑब्जर्व किया, भावुक हो गया और उनकी 3 प्रदक्षिणा की। और 3 प्रदक्षिणा करते ही उससे एक शब्द निकला मुख से कि मेरी तो ताकत नहीं है मैं वहां जा सकूं, लेकिन आपकी ऊर्जा मुझे शक्तिशाली बना सकती है। ये बोला उसने बस, और कहते हैं ये कहते ही वो ऊपर की तरफ उठ गया और पहले देवलोक में पहुंच गया। ये परम आश्चर्य माना गया। ये आश्चर्यों में ये भी एक आश्चर्य है। यानी आप तीर्थंकर की ऊर्जा को आज भी ग्रहण कर सकते हो, लेकिन कब? जब आपके अंदर समाय के भाव आए, मैत्री भाव है। समय हुआ आपका। वीर नाम के हीरे मोती, गुरु नाम के हीरे मोती, मैं बिखराऊं गली गली, ले लो रे कोई राम का प्यारा, शोर मचाऊं गली गली।